है, नागा साधुओं को भी हम देख रहे हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते 13 अखाड़े हैं और एक के बाद एक सारे अखाड़े जो स्नान के लिए जाएंगे। रास्ता अभी साफ होगा क्योंकि लौटने की प्रक्रिया भी है। 40 मिनट का लगभग इनको समय दिया गया है संजय। इस 40 मिनट में ही इन्हें स्नान करना है और यहाँ से लौटना है। उसके बाद कुछ वक्त का समय लगता है जब यहाँ साफ सफाई होती है। उसके बाद अगला अखाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। अखाड़ों में सन्यासियों की संख्या के मुताबिक इनको 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक का समय दिया गया है। अधिकतर अखाड़ों को 40 मिनट का समय है। एक अखाड़ा जिसे 30 मिनट का समय दिया गया है और जो नया बड़ा उदासीन अखाड़ा है उनके सन्यासियों को 1 घंटे का समय दिया गया है और बाकी सारे लोग लगभग अधिकतर अखाड़ों को 40 मिनट का समय दिया गया है। तो इसमें और वो भी जॉइंट, यानी दो अखाड़े, कई अखाड़े अपने सहयोगी अखाड़ों के साथ आते हैं जिनकी पहले से ही आपस में ट्यूनिंग अच्छी है। जिसमें हम बात करें तो जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अटल अखाड़े के साथ आता है, अटल अखाड़े को साथ लेकर आता है। फिर अखाड़ा निरंजनी है वो आनंद अखाड़े के साथ आता है। यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारी भीड़ जो है वो मौनी अमावस्या में जो हमने देखी, भगदड़ की स्थिति देखी, उसके बाद जरूर थोड़े लोग हैं जो अब बच के चल रहे हैं। हम बसंत पंचमी के दिन 2 दिन होने के कारण भी भीड़ यहाँ पर अपेक्षाकृत कम है। संतोष हमारे साथ मौजूद है संगम नोस पर, जहाँ पर ये तमाम जो अखाड़े के साधु संत यहाँ से रथ लेकर अपने गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं, वो वहीं पहुंच रहे हैं और वहां पर स्नान कर रहे हैं। संतोष, दिखाइए तस्वीरें। संत हैं उन्होंने स्नान करना शुरू कर दिया है और कहा जाए कि स्नान लगभग 7% पूरा हो चुका है। जो साधु संत हैं वो पिता, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से जूना अखाड़ा जो जिस गाजे बाजे के साथ गया था उसी गाजे बाजे के साथ स्नान करने के बाद अब वापस लौटने की जो उनकी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 2 अखाड़े अभी तक स्नान कर चुके हैं। इसके बाद जूना अखाड़ा की तरफ से स्नान खुला है और यहाँ जो पालकियां हैं वो तैयार है, भाले तैयार है और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में गए थे उसी अंदाज में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी हाँ, बिल्कुल। अब ये स्नान करके वापस लौट रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासियों का यहाँ जमावड़ा हो रहा है, यानी ब्रिगेड फॉर्म हो रही है और ये यहाँ पर इकट्ठा होके फिर इनके पीछे इनके देवता दिखाई पड़ रहे हैं। आगे देवताओं के प्रतीक और अस्त्र के प्रतीक भाले दिखाई पड़ रहे हैं, भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश। और इसके साथ ही अपने अपने देवताओं के साथ ये आगे बढ़ेंगे और अपने अखाड़ों की ओर, शिविरों की ओर प्रस्थान करेंगे। फिलहाल बाकी अन्य जो साधु संत महंत हैं वो इधर से धीरे धीरे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक डेलीगेशन दिखाई पड़ रहा मुझे, किसी जापान, चाइना किसी देश का है या कोरिया का, तो वो विदेशी मीडिया कर्मी हैं लगता है और वो यहाँ पर तस्वीरें लेते हुए साथ में महिला सन्यासियों का जत्था भी दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ पर जैसे अभी तक तो हमने जो अखाड़े जो निकले वो वैसे स्पीड में लौटे भी, लेकिन अभी ये यहाँ रुके हुए हैं। ये इसलिए जुटे हुए हैं कि आगे उनके आचार्य महामंडलेश्वर का रथ तैयार हो रहा है, तो ये वेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे उनको इशारा मिला है ये वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे उनके शस्त्र चलते हैं और शस्त्रों के पीछे उनके देवता चलते हैं। यानी ये देवताओं का जो इनके आराध्य देव हैं वो अपने आराध्य देव को पालकी पर लेकर आते हैं और इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं को सामने रखकर ये पूरी शोभा यात्रा चलती है। संजय, जैसे हम देख रहे हैं कई नागा साधु भी हैं, कई ऐसे साधु दिख रहे हैं जिनके पूरे शरीर में भस्म है। तो ऐसे में जब ये स्नान करते हैं तो वहाँ पे ही फिर पूरा पूजा अर्चन करके भस्म रमाकर फिर वापस आते हैं। ये अपने शिविरों से भी स्नान करके चलते हैं, पूरी तरह से पवित्र होकर चलते हैं, श्रृंगार करके चलते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचकर अपना सारा श्रृंगार समर्पित करते हैं माँ गंगा को। फिर वहाँ से दूसरा श्रृंगार करते हैं नहाने के बाद। और दूसरी चीज ये कि कथा ये आती है कि जब गंगा जी को वहाँ से स्वर्ग से भेजा गया, ब्रह्मा के कमंडल से निकली और फिर भगवान विष्णु ने उसे धारण किया और अपने अंगूठे से उनको निश्रित किया। तो जब भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली और भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा को धरती पर आना था। गंगा ने कहा कि मैं इतने वेग से नीचे जाऊंगी पृथ्वी धंस जाएगी। शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जटा में से गंगा निकली। गंगा ने ब्रह्मा से कहा कि सारे पाप मेरे में नहाने से धुलेंगे, तो वो पाप कहाँ जाएंगे, फिर तो मेरे अंदर ही रहेंगे। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि लेकिन जब कुंभ का मेला होगा, जब पर्व काल होंगे, जब साधु संत तपस्वी सन्यासी आप में स्नान करेंगे तो उनके जो तपस्या का पुण्य है उस पुण्य से आपके सारे पाप धुल जाएंगे
और वो सारे आप रिजुविनेट हो जाओगे, आपके सारे और आप फिर से वैसे निर्मल हो जाओगी। तो वही होता है जब साधु सन्यासी तपस्वी गंगा में स्नान करते हैं तो कहते हैं उनका जो तपोबल है, उनका जो तपह का पुण्य है, तपोपूत है, तो उससे फिर वो जो पुराने पाप है, गंगा के जल में अगर पाप है तो वो सारे धुल जाते हैं और गंगा फिर से उससे भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है आम लोगों के मन में है, आपको इतनी जैसे साधु संत है जो अखाड़े की इतनी इतनी तपस्या करते हैं, उसके बाद जब यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद जाकर मोक्ष की कामना रखते होंगे, यहाँ पे जो आम लोग पहुंचते हो कहते हैं एक बार स्नान कर लेंगे मोक्ष मिल जाएगा, उन्हें मिल जाता होगा? ये तो अपने अपने भाव की बात होती है। कोई आदमी अगर कोई बाबा के यहाँ गया और बाबा ने राख उठा के दे दी, उसके फायदा हो जाता है, जीवन बच जाता है। तो ये अपने अपने भाव की बात होती है। संस्कृत में कहते हैं विश्वास वो फलदायक है, आपका विश्वास है वही फल। पर ये तस्वीरें भी दिखा दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहसिन ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए जो पालकियां हैं वो अब निकल रही हैं इसी रथ से जो आप देख रहे हैं। यहाँ महामंडलेश्वर जो है वो जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, स्नान हो चुका है। नागा साधुओं को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनके जो ईष्ट हैं वो बैठे हैं और उसके बाद ये पालकी जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही है। मार्ग देखिए, वो जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं वहां से आते हुए और इस रास्ते से इनकी वापसी जो है वो हो रही है। और अब गाजे बाजे के साथ त्रिशूल देख रहे होंगे आप, भस्म लमाए ये जो बाबा है, चाहे वो नागा साधु हो, साधु संत हो, वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो अखाड़े अभी तक यहाँ पर अमृत स्नान कर चुके हैं। अब तीसरा अखाड़ा जो कि जूना अखाड़ा है, उससे थोड़ी देर में वो भी आने वाला है। ये रथ आप देख रहे हैं। यहाँ साधु संत जो है वो उतर रहे हैं। हमारे साथ संतोष हमारे सहयोगी मौजूद है, संगम नोस पर वो मौजूद है। एक रौनक तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं जहाँ से ये अखाड़ा गुजर रहा है, एक रौनक हम अखाड़ों के पास भी देख रहे हैं जहाँ से समर्थ है हमारे साथ, वो वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक अद्भुत नजारा संगम नोस पर नजर आता है। हमारे साथ संतोष हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है, वहां भी अद्भुत नजारा है। संतोष, आप जरा वहां पर दिखाइए किस तरह से भीड़ जो है वो आपको नजर आती है और किस तरह का वहां पर नजारा। देखिए, संगम न्यूज का नजारा दिखाते हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़े के बाद अब जूना अखाड़े की बारी है।